हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए कोई तकलीफ ना हो, उन्होंने विशेष प्रयास किए। यहाँ पर उपस्थित आपके लोकल मीडिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, एवं हमारी लोकल जो जोनल चीफ है यहाँ के इनके जानू जी और उनकी टीम जो दिन रात लग के उन्होंने इंश्योर किया है कि किसी को भी कोई कठिनाई ना हो, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, आप सबको माननीय मंत्री जी को एश्योर करता हूँ कि एक फ्रूटफुल सेशन होगा, जैसे उनका डायरेक्शन है। अब मैं सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्पाहार हमारा चाय की ब्रेक के बाद हम अपने फर्स्ट सेशन के लिए यहाँ दोबारा 12:45 में has been adopted in other states. We have this with us also now, and we have to see how we can prepare a roadmap for forest corporation. Forest corporation can play a big role, and the Paris Agreement, because we have signed Glasgow, because we have signed now 2070 net zero, and we have a target of 2030 of 2.5 billion tons of carbon sequestration and emission reduction targets. Lots of things can percolate down to the forest department. Now, the onus of taking cudgels on the mitigation strategy, that strategy into the forest policies and forest afforestation programs. This is a grand opportunity for us, for all of the forest officers, forest bureaucracy all over India, and we can see that the whole forestry could have a wide ramification not only on carbon reduction side, but also in terms of enhancing the farmer income, enhancing the exports of wood-based products, and also in day-to-day domestic life. So this is what the objective is, and all the corporations. वन विभाग द्वारा आयोजित की गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं वन विभाग अब काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। एनवायरनमेंट हर तरफ बदल रहा है। आप लोग भी महसूस करते होंगे कि गर्मी पहले के मुकाबले ज़्यादा पड़ रही है। आज से 10 साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी आज पड़ रही है। पहले लोग नैनीताल, शिमला, अल्मोड़ा जाते थे तो कहते थे बच्चों के साथ में एक स्वेटर ले जाओ, शाम को ठंड हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ पे भी एसी लग रही है। गर्मी बहुत बढ़ गई है, और ये गर्मी बढ़ने की वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से सूर्य की किरणें जो ज़मीन पर गिरती हैं वो जब लौटती हैं तो लौट नहीं पाती और टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और इस टेम्परेचर बढ़ने से बहुत नुकसान है। टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सी नई नई बीमारियाँ आएंगी। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, नदियों में बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। बहुत से कंट्री समुद्र के लेवल बढ़ जाने से डूब जाएंगे। और इस सब का हल है एक, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम करें। एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। तो मैं यहाँ सभी से यही मैंने कहा है कि हमारे प्रदेश का हर बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग एक पेड़ जरूर लगाए, हर घर में एक पेड़ जरूर लगाए, और पेड़ वहीं लगाए जहाँ पेड़ सुरक्षित रहे और पेड़ को पानी मिले। सड़क के किनारे लगाइए ट्री गार्ड के साथ में, बीच में डिवाइडर होता है उस पर लगाइए ट्री गार्ड के साथ में। बहरहाल पेड़ सुरक्षित रहे, और पेड़ बढ़ने से ही हमारा प्रदेश का टेम्परेचर, दुनिया का टेम्परेचर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया एक है और सिर्फ एक है, और इसलिए पेड़ लगाना और पेड़ का बचाना बहुत जरूरी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए देवदारी हमारे फॉल्स हैं, बनारस के फॉल, उनको बढ़ाया जा रहा है। आगरा के पास में बढ़ाया जा रहा है। स्पेसिफिक कोई प्लान है क्या? नोएडा के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी जब तक थोड़ा फाइनल ना हो जाए तो मैं एकदम कहना उचित है। सर, नोएडा के लिए हम लोग बहुत सोच रहे हैं
और जो जल्दी ही बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ी बहुत शुरुआत हो। बिल्कुल खाली कह दूँ और शुरुआत ना हो पाए वो बात सही नहीं लगती, लेकिन नोएडा बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। सर, जिस तरीके से नोएडा डेवलप कर रहा है, मगर नियमों को ताक पर रखकर पेड़ों की कटाई की जाती है और बाद में उसके बाद नोटिस दिया जाता है, उसके बाद पेड़ वहाँ नहीं लगाया जाता, इस पर क्या एक्शन लिया पेड़ों के कटान के लिए अब हम बहुत स्पष्ट आदेश दिया है और पुनः देंगे कि पेड़ों को तभी काटा जाए जब वो ट्रांसलोकेट ना किए जा सके। अगर पेड़ बहुत मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो ट्रांसलोकेट नहीं किया जा सकता, वरना पेड़ों को ट्रांसलोकेट करना चाहिए। अगर सड़क चौड़ी हो रही तो वहीं पे पीछे की तरफ को लगा दिया जाए, ताकि पेड़ काटना ना पड़े, ट्रांसलोकेट किया जाए और तभी हम पेड़ों की सुरक्षा कर सकेंगे। जब ट्रांसलोकेट कर विकास भी ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण भी ज़रूरी है। सर, नोएडा में भी परतला फ्लाईओवर के पास वहाँ पे पेड़ों को हटाया भी जा सकता था, दूसरी जगह पे उसको लगाया जा सकता था, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से दूसरा ऑप्शन किया गया कि नियमों को पेड़ की कटाई कर दी, सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। हो सकता है उनको पहले से परमिशन मिली हुई हो। जब से मैं आया हूँ मैंने पेड़ काटने की तभी दी है जब वो ट्रांसलोकेट ना हो सके, वरना उन्हें ट्रांसलोकेट किया जाएगा। फिर भी आपने जो बताया नोएडा प्राधिकरण, मैं उनसे पूछता हूँ पेड़ क्यों काटे। एनजीटी ने भी एक आदेश दिया है कि कंक्रीटिंग जो हो रहा है पेड़ की चारों तरफ उसको रोका जाए, उसके बारे में आपको संज्ञान है? जी हाँ, संज्ञान है। पेड़ को बढ़ने की पूरी जगह दी जानी चाहिए ताकि पेड़ बढ़े। पेड़ को बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा कंक्रीटिंग कर दो, पेड़ चौड़ा ना हो सके, बढ़ ना सके। पेड़ भी जीवित है, उसे भी पेड़ों में एक और समस्या है, सर नोएडा 30% है, मतलब हजारों की संख्या में ऐसे पेड़ होंगे जिनके ट्री गार्ड लगाए गए, लेकिन जैसे समय के बाद 3 साल 5 साल के बाद जब पेड़ उतने मजबूत हो जाए उनका तना, तो उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो कई पेड़ हैं ऐसे। अब मैं उसके लिए निर्देश दूंगा। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बताया, मैं उनके लिए निर्देश दूंगा कि ऐसे ट्री गार्ड जिनसे पेड़ दबने लगा, उसकी बढ़ोतरी में फर्क पड़ गया, उन्हें हटवा दिया जाए। किसानों को पेड़ों को लाभ देने के लिए कोई आरा मशीन की वगैरह की योजना है? उसके लिए भी हम बहुत जल्दी योजना कर रहे हैं और हम किसानों को उनकी आमदनी, मैं हर किसान से कहता हूँ अपने खेत के चारों तरफ पेड़ पे पेड़ लगाओ, और पेड़ लगने से और जब पेड़ बिकेगा तो उसकी आमदनी किसान को होगी। और किसान के पेड़, इस तरह के पेड़ जो बाउंड्री पे लगाए जाते हैं आमतौर पे, उनके काटने पे, उनके ट्रांसपोर्टेशन पे कोई रोक नहीं है। और मैं हर ब्लॉक में लिखवाऊंगा खास तौर से कि किसान के पेड़ जो उसके बाउंड्री पे लगाए जाते हैं उनको काटने पे, ले जाने पे कोई रोक नहीं है, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या कोई पुलिस का आदमी उन्हें रोक के परेशान ना करे। सर, प्राइवेट लोग उनके पेड़ों को लेते हैं कम दाम पर, क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई एजेंसियां, कंपनियां की जा रही है? हम उसके बारे में भी बहुत तेजी से विचार कर रहे हैं और किसान की आमदनी दुगनी ही नहीं बल्कि हम तिगनी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब एक पॉलिसी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की, और जो किसान अपने खेत में पेड़ लगाएगा उसको उसका अलग से भी उसे मिलेगा। निगम द्वारा यहाँ पर एक दिन का कार्यशाला आयोजित किया गया। वन निगम आप जैसा जानते हैं कि हर प्रदेश का अपना वन निगम है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरला से कई अधिकारी जो सीनियर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर्स हैं वो आए, और वन निगम एक जो रोल होता है उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए ये किया गया। आपस में एक एक्सचेंज ऑफ थॉट, और क्या वो कर रहे हैं दूसरे प्रदेश, क्या हम लोग उसको अपना सकते हैं। आज के दिन में जब जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि गर्मी इस बार भीषण बढ़ी और इसके प्रभाव भी दिख रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में करीब 100 करोड़ वृक्ष लगाए और अगले 5 साल में 175 करोड़ लगाना, इस साल में 35 करोड़। कोशिश है कि वृक्ष लगाने के बाद वृक्ष जब विकसित हो जाए तो फिर वृक्ष को हम उनके वुड सप्लाई की, और हमारा विश्वास है कि वुड गुड होता है, वुड को ख़राब नहीं माना जाए, क्योंकि वुड का जितना प्रयोग होगा उतना कार्बन हम अवशोषित करेंगे और वो परमानेंटली ट्रैप रहता है। आपके टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, दरवाजे इसमें ट्रैप रहता है। वो क्या रहा है कि वुड जो है वो प्लास्टिक से या स्टील से उसको डिस्प्लेस कर दिया। अभी ज़रूरत है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2.5 बिलियन टन्स पूरे भारत को
2030 तक कार्बन जो एटमॉस्फेयर में छोड़ा है उसको फिर से हम लोग को सिक्वेस्टर करना है, अवशोषित करना है। उसके लिए हमें नए पेड़ भी लगाने हैं, वो पेड़ लगाने हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को सक कर सकें, और साथ ही साथ जो पुराने पेड़ हो चुके हैं उनको हम वुड में यूज़ करें और वुड से हम फर्नीचर में यूज़ करें, डोर में यूज़ करें। तो इसके लिए तमाम पहलुओं में वन निगम का बहुत बड़ा कारण है। और वन निगम जो यहाँ पर सरकारी जो रोड बनती है या बिल्डिंग बनता है उसमें जो भी पेड़ों का कटान होता है उसका ऑक्शन वन निगम करता है। तो वो ऑक्शन पद्धति क्या हो, वो सर्टिफिकेशन क्या हो, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। और ये भी कोशिश है कि इस कार्यशाला के माध्यम से नए नए ज्ञान प्राप्त हुए। हम लोग फर्नीचर में जैसा कि आपने बताया कि वो बताया गया कि फर्नीचर में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। और यूपी में एक हुनर है, खास करके वेस्टर्न यूपी एक हुनर है कार्विंग की, एक हुनर है सजावट की और वुड पर काम करने की, और वो अन्य प्रदेशों से